हेलो ट्रेडर्स, गुड आफ्टरनून। आज है 3 फरवरी 2025। तो टाइम अभी हो रहा है 1 बज रहा है, अभी दोपहर का 1 बज रहा है। और देखें तो कोई ऑर्डर नहीं है, कोई पोजीशन में नहीं है, क्योंकि लगभग जो मेरा वॉच लिस्ट है उसे हमने 3 से 4 बार स्कैन कर लिया, पर परफेक्ट ना कोई सेटअप बन रही है और ना ही परफेक्ट रिस्क रिवार्ड मिल रहा है हमें। तो गलत ट्रेड और गलत रिस्क रिवार्ड के पीछे भागने से अच्छा है कि हम ट्रेड ही ना करें, क्योंकि ओवरऑल मार्केट सुबह में देखेंगे तो बिल्कुल निगेटिव ही खुला है और गैप डाउन से खुला था। किसी सेक्टर में 2%, 4% तक भी टूटा हुआ है। तो मोस्टली मतलब 3-4% तक का जो सेक्टर है टूटा हुआ है, यानी कि सुबह में ही मोमेंटम दे दिया है। देख सकते हैं आप, जैसे कि चार्ट पैटर्न पर, तो सुबह में ही मोमेंटम मोस्ट ऑफ द सेक्टर में हो चुका था, जिस वजह से स्टॉक भी उसी हिसाब से गिरा। देन उसके बाद से कोई प्रॉपर सेटअप नहीं मिल पा रहा है और प्रॉपर रिस्क रिवार्ड नहीं बैठ पा रहा, तो जिस वजह से हम ट्रेड में कोई इंटर नहीं कर पाए। ये मेरा वॉच लिस्ट था आज के दिन पे, जिससे कि हमने सुबह में शेयर किया था। तो एक बार हम इसे देख लेते हैं, आपको बताते हैं कि क्यों हमने ट्रेड नहीं किया। ये मंफस थी, जो कि हमने सपोर्ट लेवल के पास इसे बाई करने का प्लान किया था। यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेंड लाइन हमने बनाया था, तो सपोर्ट था, बट इसमें कैंडल का फॉर्मेशन देखिए तो 9:15 में ये कैंडल बना, एक हैमर कैंडल बना। बट उसके बाद ये फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल का हाई ब्रेक करके अप साइड की ओर चल गया, तो ये इनवैलिड हो गया मेरा। कोचिन शिपयार्ड था, तो ये मॉर्निंग में ही फॉल कर गया, तो यहाँ तो कोई रिस्क रिवार्ड है ही नहीं। लुपिन था, टेक महिंद्रा था, तो इसे हमने सपोर्ट के पास बाई करने का प्लानिंग किया था। देन आप देखेंगे तो एक लॉन्ग टेल कैंडल बना है। देन यहाँ से अगर मान लीजिए हम ट्रेड में इंटर करते हैं कहीं 9:45, तो प्रॉपर हमें रिस्क रिवार्ड नहीं मिलता, क्योंकि डे लो का हम स्टॉप लॉस डालते हैं, तो हमें प्रॉपर रिस्क रिवार्ड नहीं मिलता। इस वजह से हम इसमें ट्रेड में इंटर नहीं कर पाए। लुपिन है, तो मॉर्निंग में ही फॉल कर गया। देन उसके बाद कभी रिट्रेसमेंट ही नहीं आई। जैसे मेरा सेटअप होता है कि भाई 11-12 बजे से पहले हम ट्रेड में इंटर करते हैं। एंट्री लास्ट 11 बजे हमें हो जाना चाहिए ट्रेड में। अगर 11 बजे तक हमें ट्रेड में इंटर नहीं मिल पाती है, तो हम वहाँ पे प्लान नहीं करते ट्रेड का कोई उस दिन पे। श्री राम फाइनेंस देखेंगे तो सेम ये लॉन्ग टेल कैंडल बना है, मतलब कोई काम का नहीं है ये। PEL देखेंगे, पीरामल इंटरप्राइज, तो ये सपोर्ट लेवल से ये ब्रेकआउट पे हमने बाइंग करने का प्लान किया था, बट ये गैप डाउन ही खुला, तो यहाँ पे भी ख़त्म हो गया, कोई प्रॉपर इसके बाद नहीं। हिंडाल्को जो शॉर्ट करने का प्लान था मेरा, बट इसमें गैप डाउन खुला और वापस अपसाइड की ओर आ गया। देन अब धीरे धीरे डाउन जा रही है, बट एक अच्छा अभी जा रही है, यानी कि 12-15 में तो यहाँ पे भी सेटअप ख़त्म हो गया। हिंडाल्को भी ख़त्म हो गया। पाई इंडस्ट्री देखेंगे तो मॉर्निंग में ही मूवमेंट आ गई थी, यहाँ भी ख़त्म। IDBI देखेंगे तो सुबह में ही 9:15 में एक बार ऊपर गया, देन वापस हम लोग नीचे आए। और यहाँ पे अगर मान लीजिए एक बार रिट्रेसमेंट ये आई, तो ये ब्रेकडाउन वाला चार्ट था। हाँ, ये इसमें हमने नहीं, इसमें हमने सपोर्ट के पास बाई करने का प्लान किया था। IDBI बैंक में इसमें हमने सपोर्ट के पास बाई करने का प्लान किया था। देखेंगे तो ये सपोर्ट लाइन था, तो हमने इस तरह से प्लान किया था। तो ये 9:15 में एक बार कैंडल बना। देन अगर हम इंटर भी करते इस लेवल के आसपास सपोर्ट के पास, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में वीकनेस है, तो बाइंग साइड का ट्रेड तो चल नहीं पाता। सेल देखेंगे तो सेम सिचुएशन है। महाबैंक एक अच्छा ट्रेड मिलता है हमें शॉर्ट साइड का, बट कॉन्फिडेंस नहीं था। इतना सारा स्टॉक जो था आउट ऑफ पैटर्न हो गया था, तो जिस वजह से यहाँ भी कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा था। हमें लग रहा था कि ये अब कंसोलिडेट करते रहेगा और हम इसमें ट्रेड में इंटर कर गए तो मेरा लॉस ही होगा। तो आप हम दिखाते आपको कि कितना अच्छा इसमें अगर हम ट्रेड में इंटर करते इस कैंडल पे, क्योंकि 10 बजे 10:15 तक हम इंटर करते इस ट्रेड में,
तो मात्र 25 पैसा का स्टॉप लॉस आता, डे हाई का मेरा स्टॉप लॉस रहता, 25 पैसा का स्टॉप लॉस रहता। वहाँ पे मेरा 1:2 में अगर हम टारगेट रखते तो 50 पैसा का मेरा टारगेट रहता, तो इजीली हम अचीव कर पाते इसमें। बट इतना सारा स्टॉक जो था मेरे वॉच लिस्ट में सब आउट ऑफ पैटर्न हो गया, आउट ऑफ रिस्क रिवार्ड हो गया, तो फिर यहाँ भी इस ट्रेड में इंटर करने का कॉन्फिडेंस नहीं बना। तो इस वजह से हम इस ट्रेड में भी इंटर नहीं कर पाए, नहीं तो आराम से 10-15 तक हम इस ट्रेड में इंटर कर जाते तो अभी तक तो टारगेट भी हिट हो गया रहता। तो ट्रेडर्स इस तरह से सिचुएशन चल रही है, क्या ही बताएं आपको। सिंपल ये शॉर्ट करने का मॉर्निंग वाला वीडियो आप देखेंगे तो उसमें ही हमने बताया था कि ये स्टॉक हमारे रेजिस्टेंस के पास मिल रही है, ब्रेकडाउन वाला स्टॉक है, तो हम इसमें शॉर्ट साइड का प्लान आराम से कर सकते हैं। ओके, ये यहाँ से एक ट्रेंड लाइन हम बनाते हैं तो अब देखेंगे तो ब्रेकडाउन आई है, तो ये अच्छा एक पैटर्न पे था ट्रेड, बट हम ट्रेड में इंटर नहीं कर पाए क्योंकि उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं आ रही थी। तो कॉन्फिडेंस नहीं आए तब बेफिजुल का ट्रेड में इंटर कर करके अपना स्टॉप लॉस दे जाना और चार्जेस देना गवर्नमेंट को, ये अच्छा बात नहीं है। तो इस वजह से हम अवॉइड किए आज के दिन पे। एक दिन ट्रेड भी नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके ट्रेड्स, ये देख सकते हैं डीवी स्लैब में बहुत ही अच्छा अपसाइड को मूवमेंट आ रही है। खैर, बट ये रेजिस्टेंस के पास से शॉर्ट करने का प्लानिंग था, तो इसमें शॉर्टिंग का प्लानिंग था, तो फिर ये अपसाइड की मूवमेंट आ गई। ओके ट्रेड्स, कोई ऐसा कुछ ट्रेड नहीं कर पाए हम, तो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं ट्रेड किए तो एक तरह से वेटिंग करते रहना, अपने सेटअप का, अपने प्रॉपर रिस्क का, रिवार्ड का वेट करना, एक अलग ही लेवल का पेशेंस चाहिए होता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लर्निंग है। कि तो ट्रेडर्स, वीडियो से बहुत कुछ सीखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी हम लाइव मार्केट में हमारे साथ होता है बिल्कुल हम इसे शेयर करते हैं अपने व्यूअर के साथ। तो ट्रेडर्स ठीक है, आज के दिन पे बस इतना ही। कोई ट्रेड हम नहीं कर पाए हैं, कोई अभी तक प्लान भी नहीं है। एक स्विंग ट्रेड डालने का प्लान था इसमें ग्रेविस क्वार्टर में इनसाइड कैंडल बार फॉर्मेशन के ऊपर, बट ये भी डाउन साइड की ओर आ गया। यदि 280 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो डे लो का हम स्टॉप लॉस के साथ हम प्लान कर सकते हैं इसमें, बट अभी तक कोई एंट्री का प्लानिंग नहीं है। ओके ट्रेडर्स, क्लोज करते हैं वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।